everyone. A very warm welcome to all my dear champions. Welcome to the official YouTube channel of KGS Banking. This is Ghazala Khan, your English educator. So today I'm going to discuss the most important thing, that is like bank exam of 2026. Now, so here I'm going to discuss smart strategies for those who are freshers and they are about to start their preparation, but they are very scared कि how to start. है ना? तो आज मैं इस सेशन में आपको बैंकिंग के एग्जाम के बारे में और बैंकिंग की ही क्यों तैयारी करनी चाहिए उसके लिए, और आपका क्या सिलेबस होता है, क्या आपकी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन सा वीक सब्जेक्ट है तो उस पे कैसे काम करना है, ये सारी की सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बैंक एग्ज़ाम ही क्यों? हम बैंक एग्ज़ाम की ही सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हैं बच्चे? क्योंकि इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बेटा ये है कि बैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो साल में 7 एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, 7 एग्ज़ाम्स होते हैं 1 साल में बैंक की, है ना? क्यों 7 एग्ज़ाम्स होते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सारे के सारे बैंक्स के एग्ज़ाम, वो आईबीपीएस को हो, क्लर्क हो, पीओ हो, आरबीआई हो और आपका वो एसबीआई हो, सबसे एक बेसिक और कॉमन चीज़ उसमें ये है कि सभी के अंदर ना सिलेबस बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि सबके सिलेबस अलग हैं, सबको एसबीआई के लिए अलग पढ़ना है, आपको आईबीपीएस के लिए अलग पढ़ना है। यानी कि आपको तैयारी करनी है एक, और उस एक तैयारी के लिए आपको पूरे साल में 7 चांस मिलने वाले हैं, 7 चांसेस मिलने वाले हैं आपको एग्ज़ाम अपीयर करने में, अपने सिलेक्शन में, अपनी मंज़िल तक पहुँचने के, है ना? ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जो साल में एक ही होता है, जैसे कि नीट है और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जिसमें आपको साल में एक ही चांस मिलता है ना? और वो एक, और यहाँ पर आपको 7 चांसेस मिलते हैं। तो 7 चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? तो इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपको पता भी नहीं कि स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए और कैसे हम तैयारी करें, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर बैंक एग्ज़ाम हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 2026 में जो आ सकते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो आईबीपीएस से आपके 4 एग्ज़ाम होते हैं 1 साल में। एक होता है आपका आईबीपीएस पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर का, एक होता है आपका आईबीपीएस क्लर्क, है ना? और अगर आप लाइक रीजनल रूरल बैंक की बात करते हो, ठीक है? तो आपको आरआरबी के लिए भी 2 लाइक एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है आरआरबी पीओ का और आरआरबी क्लर्क का। यूपीएससी कंडक्ट कराता है ये भी, है ना? अब इनमें मेजर फ़र्क क्या है कि ये आपके बेसिकली जो न बैंक्स हैं आपके गाँव, ग्रामीण बैंक्स के लिए होता है ये वाला, है ना? ये ग्रामीण बैंक्स के लिए होता है। तो ये इसमें एक बेनिफिट क्या होता है कि जिन बच्चों की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है ना? तो इंग्लिश जिन लोगों की अच्छी नहीं होती है, वो भी इन एग्ज़ाम्स को अपीयर कर सकते हैं, है ना? जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है, उनके लिए वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी ऑब्लिक है कि आपको इंग्लिश लेना है इंग्लिश लीजिए, हिंदी लेना है हिंदी लीजिए, है ना? और आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ये भी आपके बहुत बढ़िया से एग्ज़ाम आपके होते हैं, है ना? एसबीआई की मैं बात करूँ तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, पीओ और क्लर्क, तो 4 एग्ज़ाम ये, 2 ये हो गए, कितने 6, और एक आपका होता है आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम, है ना? तो ये आपके टोटल कितने एग्ज़ाम्स हो गए? 7 एग्ज़ाम्स हो गए, और सबके लिए आपको पढ़ना सेम है। क्या सेम पढ़ना है आपको? आपके सभी के प्रीलिम्स में आपको क्या आता है? आपको आता है मैथ्स, यानी क्वेंट, है ना? आपका आता है रीज़निंग और इंग्लिश। बट आरआरबी में आपको क्वेंट और रीज़निंग ही आता है, इंग्लिश नहीं। ठीक है। मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो मेंस में आपका आता है क्वेंट, रीज़निंग, इंग्लिश, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें, है ना? तो ये तीनों आपको साथ नहीं छोड़ेंगे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, यानी कि ये एकदम मेन सब्जेक्ट है। इन पर हमें इतनी तगड़ी मेहनत करनी है कि ना केवल हमारा प्रीलिम्स निकले, बल्कि हमारा मेंस का एग्ज़ाम भी क्वालीफाई हो जाए, है ना? तो जो बेसिकली स्टेजेस होती हैं आपकी एग्ज़ाम की, वो क्या होती है? अगर आप क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आप आरआरबी क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो, एसबीआई क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम देना है बस। इसमें स्कोर करना है अच्छा बढ़िया वाला, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
बट अगर आप पीओ के लिए, ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव भी आता है और आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है। तो प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों के साथ साथ आपको इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव भी फेस करना है ना। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है पूरा के पूरा। तो अब हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है और प्रिपरेशन को हम कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हम बिगिनर है मैडम, हमें पता ही नहीं है कि बैंक में क्या है। तो सिलेबस आपका कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो वही जो आपने अपनी लाइक 6th 5th 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जो भी आपने मैथ्स क्वांट पढ़ रखा है वही आपको आता है ना। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स आपको नए चाहिए, क्योंकि अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आप स्कूल वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज इट टेक्स टाइम, है ना। तो इसमें आपको शॉर्टकट्स की जरूरत है, शॉर्टकट्स की रिक्वायरमेंट है आपको, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको नॉलेज है, वहां पर टाइम एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। वो जो घड़ी की टिक 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 साइड में चल रही है ना, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने देती। तो आपको प्रेशर की आदत बनानी पड़ेगी, है ना। आपको प्रेशर की आदत बनानी पड़ेगी। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे प्लान करनी होंगी वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको मैंने सिलेबस बता दिया प्रीलिम्स का, 3 सब्जेक्ट मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग, है ना। मेंस में आपका करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस, इसको आप ऐड कर लो। अब हम आ गए हैं किस पर, कि अब हम तैयारी कैसे करें मैडम। हम तो बिल्कुल बिगिनर है, हमें तो कुछ भी नहीं आता है, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या होता है बैंकिंग का एग्जाम। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि बैंकिंग का एग्जाम क्या होता है ना। 7 एग्जाम होते हैं साल भर में, सेम सिलेबस होता है, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, सेम बिल्कुल। अब क्या है दूसरी चीज, दूसरी चीज ये है कि अगर आपका क्वांट और रीजनिंग की तैयारी करनी है, तो आपको अपने दिन से, मतलब आपका जो शेड्यूल है उससे आपको कम से कम 3 से 4 घंटे जो है इस सब्जेक्ट में देने पड़ेंगे, है ना। 3 से 4 घंटे मैथ्स में और आपको रीजनिंग में देने पड़ेंगे। जैसे आपको हर एक सब्जेक्ट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो मैथ्स के जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ रखी हैं चीजें, उनको आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है उन कॉन्सेप्ट्स को। तो जो बिल्कुल बेसिक जो जीरो लेवल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, एकदम जीरो, एक टाइम आपको ऐसा रखना है कि भाई मुझे ना 3 से 4 घंटा अब मुझे इन 2 सब्जेक्ट्स में देना है, यानी मैं 2-2 घंटा देना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने सपोज के 40 मिनट्स जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दिए, कि भाई बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो मैं लगाऊं। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, उस कॉन्सेप्ट के मैं क्वेश्चन करूं। ठीक है, तो 20 मिनट्स ऑलमोस्ट मुझे किस में देना है, कि भाई जो मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करूं। ठीक है, उसके बाद जब आप बैड टाइम आपका होता है, उससे पहले, बेड पर जाने से पहले जो भी आपने पढ़ रखा है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर रखे हैं, उनका ना एक छोटा सा रिवीजन करो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज जो आप बैड टाइम से, सोने से पहले करते हो ना, बैड एक्टिविटी के पहले करते हो ना, वो बात आपके दिमाग में पूरी रात चलती है, और जब आप सुबह आके खोलते हो ना, तो सबसे पहले वही चीज आती है। तो आपको डेली जो भी आपने रिवाइज किया है ना, वो आपके दिमाग में रहेगा। तो आपको रिवीजन करना है, या कभी फ्री बैठे हैं बेड पर लेट गए लेकिन नींद नहीं आ रही है ना, तो 50 क्विज चल रहे हैं, आप जाएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड क्विज लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपको तैयारी में, हर किसी के पास, आपके पास भी 24 घंटे हैं, और कोई बच्चा, कोई और जो तैयारी कर रहे हैं उसके पास भी 24 घंटे, है ना। अब इन आवर्स को आपको यूटिलाइज कैसा करना है, आपको प्रोडक्टिव बनाना है या आपको उसको फ्यूटाइल बनाना है, ये आप पर डिपेंड करता है ना। तो प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपना स्केड्यूल अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करो, कि मेरा ये सब्जेक्ट ज्यादा वीक है, मेरा मेरा क्वांट ज्यादा वीक है, मेरा रीजनिंग ज्यादा वीक है, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम दूंगा, है ना। तो आप अपने हिसाब से अपने आवर्स डिजाइन करो, लेकिन हमेशा आप ये मत सोचना यार क्वांट तो हमने हमेशा से पढ़ रखी है, हम तो क्वांट वाले स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना है बिल्कुल। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, क्विज करना है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, दूसरी प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें तो इंग्लिश नहीं बनती है, हम तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक है।
पॉइंट 1 तो हम कर लेते हैं, रीजनिंग तो ईज़ी होती है, कोई कॉन्सेप्ट देखेंगे कर लेंगे। बट हमें जो प्रॉब्लम होती है ना, वो मेजर प्रॉब्लम हमें इंग्लिश में होती है। तो इंग्लिश के लिए तो मैं हूँ ही आपके पास, हमेशा मैंने बोला है कि इंग्लिश का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर मैं बताऊँ आपको, इंग्लिश का वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँ तो वो है एडिटोरियल, रीडिंग और आपकी वोकैब्युलरी। इंग्लिश में कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है एडिटोरियल। एडिटोरियल को रीड करो बहुत बढ़िया तरीके से, डेली बेसिस पर मेरी क्लास होती है, सुबह 9 बजे उस क्लास को ज्वाइन करो, फ्री है, फ्री है। वाईटी पर होती है आपकी, है ना, 9 AM क्लास होती है वाईटी पर, यूट्यूब पर, जहाँ पर मैं आपको पूरा की पूरा एडिटोरियल का वोकैब्युलरी कराती हूँ, उसका इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करके उसका मीनिंग बताती हूँ और साथ ही साथ उसमें कुछ ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी बताती हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है ना? तो आप डेली एडिटोरियल रीड करो, रीडिंग में अपना टाइम दो ज़्यादा से ज़्यादा, द हिंदू न्यूज़पेपर उठाओ या जो भी न्यूज़पेपर आपके पास इज़िली अवेलेबल है, उसको रीड करो, ठीक है? वोकैब्युलरी डेली बेसिस पे लर्न करो मतलब ये नहीं है कि बैठ के रट्टा लगा रहे हो, मैंने हमेशा बोला है, पढ़ो एक बार। अब उसी वोकैब्युलरी को जब तुम रिपीट होते देखोगे ना, तो वो तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगी। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको लर्न करने हैं, ग्रामर की, क्योंकि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे थोड़ा बहुत टेंस का नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ का कॉन्सेप्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है? थोड़ा बहुत आपको आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अब जब आपने रीडिंग किया, ठीक है, वोकैब्युलरी पढ़ी, तो अब आपको लास्ट में क्या करना है? क्विज लगाना है और प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना प्रिपरेशन, तो आप हमेशा टॉपिक वाइज स्टार्ट करो। जैसे कि आपने एडिटोरियल तो पढ़ लिया, आपने, ठीक है, फिर 30 मिनट्स एडिटोरियल में दे दिया, ठीक है, उसकी वोकैब्युलरी में दे दिया 15 मिनट्स, तो ओवरऑल 45 मिनट्स का आपका रीडिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब आपको 1 घंटा कोई भी ग्रामर का टॉपिक पढ़ना है। जैसे आपने टेंस का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, टेंस के आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसका पढ़ा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब आपको टेंस के क्वेश्चंस लगाने हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नहीं है आपके पास, कुछ मत करो, न्यूज़पेपर तो होगा ना, न्यूज़पेपर उठाओ और उसको पढ़ना शुरू करो। तो जो भी कॉन्सेप्ट तुमने पढ़े हैं टेंस की, वो उस न्यूज़पेपर में इम्प्लीमेंट करो कि यार मैंने ये पढ़ा है, ये रूल होता है, ये न्यूज़पेपर में अप्लाई हो रहा है या नहीं। सपोज आपने वर्ब पढ़ा, आपने वर्ब में पढ़ा हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। अब तुम उठाओ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में क्या करना है? नोटिस करना है। हमने पढ़ा हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है या नहीं, हमने पढ़ा मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है या नहीं। तो इन चीजों को नोटिस करो, तो जितना नोटिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए चीजें आसान होंगी और फ्रूटफुल होंगी, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स के लिए अभी आपको प्रीलिम्स को टारगेट करना है तो कोई बात नहीं, बट करंट अफेयर्स को भी छोड़ना नहीं है। डेली यादवेन सर की क्लास चलती है सुबह 8 बजे, आपको डेली उस क्लास को अटेंड करना है, ठीक है। 8 बजे क्लास चलती है, 8 से 9, उसमें वो आपको जो डेली का करंट अफेयर है वो कराते हैं और मंथ के लास्ट में पूरे मंथ का करंट अफेयर्स आपको कराते हैं। तो अभी जब आपकी स्टार्टिंग है तो आपके लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, बस उसको रिवाइज करते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो डेली बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। फिर मेंस तक जब पहुंचोगे तो आपको ओवरऑल 6 मंथ का जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि आपने डेली 1-1 घंटे की क्लास ले रखी है ना। तो स्टार्टिंग की स्ट्रैटेजीज बस यही है कि एक बहुत बढ़िया सा एक टाइम टेबल डिजाइन कीजिए और टॉपिक वाइज ये सबसे पहले बेसिक्स पर काम करो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करो। और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम एक महापैक लेके आ रहे हैं बैंकिंग का, है ना, जहां पर आपको सारे बैंक एग्जाम का सिलेबस कवर कराया जाएगा। एक कॉम्बो है जिसमें आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और जितने भी 7 एग्जाम्स मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे एग्जाम्स कवर होंगे इसमें, और विथ अच्छे मटेरियल के साथ, गुड मटेरियल के साथ, और एग्जाम के पैटर्न के जो पीवाईक्यूज हैं उन क्वेश्चंस के साथ, मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय, टेक केयर।